Hello dear students. In previous lecture, we discussed about different quantum numbers. Now, in today's lecture, we discuss about filling of orbitals in atom. यानी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, तो उनके लिए फर्स्ट रूल आज हम पढ़ेंगे आउफबाउ प्रिंसिपल। आउफबाउ प्रिंसिपल से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कौन सी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे वो पूरा देखने वाले हैं। तो पहले बेसिक यहां पे समझ लो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउफबाउ। आउफबाउ इन जर्मन मीन्स, ये जर्मन लेटर है, इसका मीनिंग होता है बिल्ड अप। बिल्ड अप यानी अरेंजमेंट। तो यहां पे हमें अरेंजमेंट करनी है इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट ऑर्बिटल्स में। चलो कौन सी ऑर्बिटल्स में करेंगे, तो एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था एस पी डी एफ ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। तो एस ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, पी ऑर्बिटल में 6, फिर 10, फिर 14, 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाओ। पी ऑर्बिटल की सब शेल 3 होती है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। डी की सब शेल 5 होती है, और लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था 3 फोल्ड डिजेनरेट, 5 ऑर्बिटल पेंटाफोल्ड डिजेनरेट। अभी आउफबाउ प्रिंसिपल से हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में पहले एंटर होगा। तो इनके लिए एक छोटा सा यहां पे मैं चार्ट बनाता हूं। देखो, पहले नंबर लिख लो 1 to 7 कॉलम के वाइज। फिर सेकेंड कॉलम बना दो 2 से लेके 7। फिर ऊपर और नीचे से एक एक डिजिट कट करते जाओ, तो बाकी बचे 3, 4, 5, 6। फिर से ऊपर और नीचे वाला कट कर लो, 4 and 5। अभी यहां पे टोटली मैंने कितने कॉलम बनाए हैं, 4। मेरे पास यहाँ पे मेन 4 ऑर्बिटल्स मैंने लिखी है एस पी डी एफ। तो फर्स्ट कॉलम में एस लिख लो, 1s, 2s, 3s। सेकेंड कॉलम में क्या लिखेंगे, पी। थर्ड कॉलम में क्या लिखेंगे, डी। और लास्ट कॉलम में लिखेंगे एफ। तो बस ये चीज हमें फर्स्ट करनी है। अभी यहां पे हम सबसे लोएस्ट एनर्जी, इतनी सारी मेरे पास ऑर्बिटल्स है, ये सभी ऑर्बिटल्स में सबसे लोएस्ट एनर्जी किनकी होगी, तो यहां से आपको स्टार्ट करना है। देखो ऐसे, ऐसे करना है। यहां से स्टार्ट करेंगे। पहला ऑर्बिटल कौन सा आया, 1s। चलो यहां पे मैं लिख रहा हूं ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी।
एनर्जी के हिसाब से ऑर्बिटल का ऑर्डर। तो सबसे लोएस्ट एनर्जी होती है 1s की, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 1s लेस देन। चलो 1s हो गया, फिर यहां से ऐसे रिवर्स आएगी, कौन सी आई 2s, तो 2s, फिर यहां से रिवर्स, देखो ऐसे रिवर्स आना है आपको, ऐसे ऐसे, ऐसे हमें करना है। क्लियर? तो देखो अभी आप 2s, फिर 2p, 3s, फिर 3p, 4s, फिर आया अभी 3d, फिर 4p, 5s, फोर डी। तो बस ऐसे आपको यहां तक बनाना है। क्लियर? ये है ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी। सबसे लोएस्ट एनर्जी किसकी होगी? 1s की, और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? जैसे आगे आगे मूव करेंगे तो एनर्जी उसकी बढ़ती जाएगी। 7p की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। क्लियर? तो इतने चीज आपको याद करनी है। फिर एक टेबल, एनर्जी लेवल्स, देखो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स हम कैसे पता करें? तो इनके लिए बेसिक आपको एक रूल, n+l, बस यही याद करना है। n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड l यानी एंगुलर क्वांटम नंबर। अगर आपको मान लो 3-4 ऑर्बिटल्स दी है और उसमें से पूछा है कि किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो आपको n+l कर देना है। जिनके लिए n+l ज्यादा, उनकी एनर्जी ज्यादा। चलो एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं यहां पे। देखो ऑर्बिटल्स, फिर n वैल्यू, फिर l वैल्यू, और यहां पे n+l। चलो इतना हमने बनाया। लिखिए अभी यही ऑर्बिटल्स को मैं लिख रहा हूं, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s एंड 3। चलो कैलकुलेट करते हैं अभी। ये सारी ऑर्बिटल्स में पहले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो आगे ये जो नंबर है उन्हें कहेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। 1 2 2 3 3 4 3 हो गया। नेक्स्ट एंगुलर क्वांटम नंबर, तो ऑर्बिटल के ऊपर से हम लिख सकते हैं, लास्ट लेक्चर का याद करो, एल की वैल्यू 0 1 2 3। ऑर्बिटल्स कौन सी हो सकती है? तो ऑर्बिटल्स एस पी डी एफ। चलो एस ऑर्बिटल, तो एस के लिए एल का वैल्यू 0 होगा, तो यहां पे भी 0 और यहां पे भी 0। फिर पी ऑर्बिटल, पी के लिए एल का वैल्यू 1, एस ऑर्बिटल के लिए 0, पी के लिए 1, एस के लिए 0, डी के लिए 2। अभी क्या करना है? n+l करना है और कुछ नहीं। 1 + 0 1 2 3 3 4 4 एंड 5। क्लियर? अभी देखो
किसकी एनर्जी ज्यादा, तो जो ऑर्बिटल्स के लिए आपको n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा मिले उनकी एनर्जी होगी ज्यादा, और जिनके लिए कम मिले उनकी होगी कम। तब देख सकते हो नंबर, सबसे छोटा नंबर 1 है, यानी 1s की एनर्जी सबसे छोटी, सबसे स्मॉल। क्लियर। फिर देखो 2s आएगा, 1s के बाद 2s। फिर देखो 2p एंड 3s, ध्यान से इसको समझना। 2p और 3s, इनके लिए n प्लस एल की वैल्यू इक्वल है, देखो 3 एंड 3। तब हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखेंगे। ये दोनों में से जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा उनकी एनर्जी ज्यादा। तो 3s में देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 आ रहा है, और 2p में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2। सो 3s इज मोर एनर्जी देन 2p। तो देखो ये 3s की एनर्जी ज्यादा होगी 2p से। सेम एज देखो यहाँ पे भी 4 और 4, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4s, तो 4s की एनर्जी 3p से कैसी होगी, ग्रेटर देन होगी। क्लियर। तो ये टेबल, ये आउफबाउ प्रिंसिपल, ये ऑर्डर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख लो। फिर हम यहाँ पे 1 to 30 एलिमेंट, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाते हैं वो हम पढ़ेंगे। अभी तक आपने जो 10th में बनाया था 2, 8, 2, 6, 2, 5, उससे थोड़ा हम डिफरेंट बनाएंगे। ये ऑर्बिटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। क्लियर। तो पहला इतना लिख लो, फिर हम बात करते हैं आगे। देखो फिर आगे बात करें अभी, तो पहले हम 1 to 10 जो एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो देखो पहले मैंने यहां पे लिख दिया Z यानी एटॉमिक नंबर, फिर सिंबल ऑफ एलिमेंट, फिर यहां पे मैं लिख रहा हूं सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यहां पे लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विथ इनर्ट गैस। क्लियर। ऐसा मैंने यहाँ पे 4 कॉलम बना दिए, आपको भी 4 कॉलम बनाने हैं। चलो पहले हम 1 से लेके 10 तक के एलिमेंट्स देखें। क्लियर। चलो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। देखो अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, तो हाइड्रोजन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, जो भी एलिमेंट है उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Z इक्वल्स टू होते हैं। बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। चलो 1 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में एंटर होगा, जिनकी एनर्जी सबसे लोवेस्ट, वही ऑर्बिटल्स में वो एंटर होगा। तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1s में एंटर हो जाएगा। तो देखो यहां पे क्या मिलेगा हमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s, और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे एक्सपोनेंट की तरह आपको ऊपर लिखने हैं 1s1। ये हो गई हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विथ इनर्ट गैस यहां पे नहीं आएगी, क्योंकि अभी तक कोई इनर्ट गैस आया ही नहीं है। चलो सेकंड हीलियम 1s2। देखो हीलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, सो 1s2। यहां पे भी कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विथ इनर्ट गैस नहीं आएगा। अभी यहां थोड़ा हमें देखना है, मैं पहले आपको इनर्ट गैस के बारे में थोड़ा यहां बता दूं। इनर्ट गैस जो है वो ग्रुप नंबर 18 पीरियोडिक टेबल में पूरा है। हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन, इतने इनर्ट गैस है। तो देखो हीलियम आपको यहां पे मिल गया, ये इनर्ट गैस है।
क्लियर। फिर एक नियोन यहां पे इनर्ट गैस है। तो देखो लिथियम की बात करें अभी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 3। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1s3 एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है। तो अगर आपने 1s3 लिखा तो ये रॉन्ग होगा। क्यों? हर एक ऑर्बिटल में s ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन, s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो s ऑर्बिटल में यहाँ पे ओनली कितने इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो गए, उसकी कैपेसिटी है 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की। एक्चुअल में लिथियम के पास है कितने 3, तो 1s2 1s फिल अप हुआ। फिर सेकेंड ऑर्बिटल देखो 2s1 ऊपर मिला के सब इलेक्ट्रॉन्स हो जाने चाहिए 3, 2 + 1 3। अभी यहां से इनर्ट गैस के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखेंगे। तो देखो हीलियम इनर्ट गैस है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। तो मैं ये 1s2 की जगह पे मैं लिख सकता हूं हीलियम 1s2, वो हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, हीलियम कंप्लीट 2s1। हीलियम यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 और यहां पे 1 यानी 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन्स। चलो बेरिलियम 1s2 2s2 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन और इनर्ट गैस के साथ लिखना है तो हीलियम कंप्लीट 2s2। क्लियर। चलो बोरॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5, 1s2 2s3। ऐसा नहीं करना है क्योंकि s में तो कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम 2 ही आते हैं। चलो 2s भी कंप्लीट हो गई। फिर ले लो 2p 2p1। यहां क्या होगा, हीलियम कंप्लीट 2s2 2p1। चलो 6 नंबर कार्बन, देख लो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए। हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 + 2 6। नाइट्रोजन 7, ये है नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन 8, देखो ये p ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आएंगे, 6 तक आएंगे, 7 नहीं आएगा। अगर p6 कंप्लीट हो गया तो फिर हम नेक्स्ट ऑर्बिटल के ऊपर चले जाएंगे। क्लियर। चलो फ्लोरीन, हो गया कंप्लीट। नियोन आया अभी, ओके देख लो। नियोन में कैलकुलेट कर लो 10 इलेक्ट्रॉन, 6 + 2 8, 8 + 2 10। तो ये हो गई स्टूडेंट 1 to 10। तो वीडियो पोस्ट करके पहले इतना लिख लो, फिर हम 11 to 20 देखते हैं। देखो 11 नंबर पे आता है सोडियम। सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11। तो ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। चलो 2p के बाद कौन सा आएगा 3s,
सो 3s1 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी ध्यान से नीचे देखो ये वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 यानी क्या होता है नियॉन। इतना जो पोर्शन है उसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं नियॉन कंप्लीट। क्लियर? तो देखो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, नियॉन कंप्लीट, राइट। देखो सोडियम के ऊपर वाला इनर्ट गैस कौन सा है, नियॉन। अभी तक हमने सभी में हीलियम लिखा था, फिर जैसे न्यू इनर्ट गैस आ गया तो हमने इनर्ट गैस को भी चेंज कर लिया। 3s1 नियॉन यानी एटॉमिक नंबर 10, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, तो इनके 10 इलेक्ट्रॉन प्लस ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यानी 11 हो गया। तो आप देख सकते हो इसके कंपैरिजन में ये शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसीलिए जो इनर्ट गैस के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो एक शॉर्ट मेथड है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने का एक शॉर्ट तरीका है। चलो सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया 12 इलेक्ट्रॉन, ये होगा नियॉन कंप्लीट 3s2। फिर 13 नंबर पे एल्यूमिनियम, चलो 3s2 कितने 12 इलेक्ट्रॉन हुए। अभी एक और इलेक्ट्रॉन डालना है, कौन सी ऑर्बिटल आएगी 3p1, ये होगा नियॉन कंप्लीट 3s2 3p1। चलो 14 नंबर सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, फिर सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, Ca कैल्शियम। सेम मेथड करनी है, तो आप भी लिखते जाओ, मैं भी यहाँ पे लिखते जाता हूं। जो भी ना समझ में आए वो बोर्ड ऊपर देखो ओनली। देखो आपको है ना 18 नंबर तक 3p ऑर्बिटल चलेगा। जैसे इनर्ट गैस आएगा यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगी। क्लियर? अब देख सकते हो ये बहुत लंबी हो जाती है, लिखने में भी जैसे आगे बढ़ेगा दिक्कत होगी। फिर हम 21 से 30 में तो इनर्ट गैस वाले ही लिखेंगे ओनली। देखो अभी आर्गन की बात, अभी पोटेशियम, देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए 18 हुए यहाँ पे, 6 और 6 12 प्लस 2 14, फिर 16 और 2 18। हमें कितने डालने हैं 19 इलेक्ट्रॉन। यहां तक आ गए, फिर कौन सा आएगा 4s, तो 4s1। अभी देखो आर्गोन यहाँ पे क्या है, इनर्ट गैस। इतनी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आर्गोन के लिए है। तो हम ये पूरे बॉक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, आर्गन कंप्लीट और 4s1। अब देख सकते हो कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट हो गई। चलो वैसे ही नीचे लिख दिए, यहां पे क्या होगा आर्गन कंप्लीट 4s2। आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन 18 और 4s में 2 यानी 18 प्लस 2 20। ओके लिख दो 11 से लेके 20 तक की
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर हम 21 से 30 देखते हैं। देखो अभी 21 से 30 हम इनर्ट गैस के साथ ही लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हो गया 30। एलिमेंट स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। अभी देखो स्टूडेंट, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक तो क्रोमियम और एक तो कॉपर, ये दोनों थोड़ा सा एक्सेप्शनल है। बात करते हैं कैसे एक्सेप्शनल है। पहले स्कैंडियम के लिखते हैं, तो आप 20 नंबर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, उसमें लिखा होगा आर्गन कंप्लीट, फिर 4s2, आर्गन यानी 18 इलेक्ट्रॉन, 4s यानी 2 इनमें आ गए, यानी 20 इलेक्ट्रॉन हुए। हमें कितने डालने हैं? 21। तो 4s के बाद कौन सा आएगा? 3d1। अभी एक और बात, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, ये ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3। तो हम ऑर्बिटल को ऐसे लिखते हैं कि जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हाईएस्ट वो आउटर मोस्ट होगा, सबसे बाहर होगा वो। तो यहाँ पे 4s को हम बाहर लिखेंगे और 3d को अंदर लिखेंगे, बस यही चीज। आर्गन कंप्लीट 3d1 4s2, 18 प्लस 2 20 प्लस 1 21। चलो अभी डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स तक हम फिलअप करेंगे? 10 तक। तो यहां पे होगा आर्गन कंप्लीट 3d2 4s2, 22 इलेक्ट्रॉन्स, टाइटेनियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट, वैनेडियम, आर्गन कंप्लीट 3d3 4s2, क्रोमियम, देखो अगर हम क्रोमियम की लिखे तो ऐसे लिखनी चाहिए हमें, 3d3 फिर एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज किया, बट एक्चुअल में क्या होता है, डी ऑर्बिटल, जो ये डी ऑर्बिटल है वो एक तो d5 और d10 इसमें मोर स्टेबल होती है। इसीलिए यहां पे क्या होता है, 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में अरेंज होता है, इसीलिए यहां पे 3d5 और 4s1 होता है। एक्चुअल में यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल है, जो हमने पहले लिखी थी उनके कंपैरिजन में। इसीलिए क्रोमियम और कॉपर में ये एक्सेप्शन आएगा, क्रोमियम में d5 बनाने के लिए और कॉपर में d10 के लिए सेम प्रोसेस होगी, 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में एंटर होगा। चलो मैंगनीज, आर्गन कंप्लीट 3d में तो 5, फिर 4s में एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ दो यानी 2। देखो आर्गन के कितने 18, 4s में 2 यानी +2 यानी 20 और +5 यानी 25 हो गए। चलो आयरन, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओ, कोबाल्ट, निकल, निकल 28, कैलकुलेट कर लो, 28 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होने चाहिए, 18 + 2 20 + 8 28। फिर कॉपर, तो अगर हम कॉपर का ऐसा लिखे तो ये रॉन्ग है,
ऊपर में डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल करेंगे। कैसे करेंगे? 4s का एक इलेक्ट्रॉन आगे लिख के, तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 1। ये दूसरा एक एक्सेप्शनल। और लास्ट जिंक, क्लियर। तो यहां तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी स्टूडेंट्स को लर्न होनी चाहिए, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 11th के लिए ही नहीं है, ओनली 12th में भी यूजफुल है। आगे भी केमिस्ट्री समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा पूरे केमिस्ट्री में। तो लिख लो इनको और यहां तक लर्न कर लो।